कश्मीर में भारत के मजालिम जारी, काबिज भारतीय फौज ने जिला बारामूला में फायरिंग करके कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। दूसरी जानिब कश्मीरियों ने कर्फ्यू तोड़कर मुहर्रम के जुलूस निकाले। अजादारों ने नोहा खानी और दरियाजारी की। कातिल फोर्सेज ने अजादारों पर गोलियां बरसाई, आंसू गैस के शेल फेंके और पैलेट गन्स के छर्रों से भी निशाना बनाया। मकबूजा वादी में कर्फ्यू को 38 रोज गुजर गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 13 सितंबर को मुजफ्फराबाद में जलसा आम से खिताब करेंगे। ट्वीट में कहा, जलसे का मकसद मकबूजा कश्मीर में भारतीय कर्फ्यू पर दुनिया को पैगाम देना और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करना है। कश्मीरियों को बताना है कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। पाकिस्तान इंसानी हकूक काउंसिल के ऐवान से मुश्तरका बयान लेने में कामयाब। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुश्तरका बयान में 58 ममालिक ने हिमायत की और भारत के सामने 5 मुतालबात रखे। भारत मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना चाहता है। मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। मकबूजा कश्मीर में भारत बच्चों को निशाना बना रहा है। यूएन मिशन को भारतीय खिलाफ वर्जियों की सख्त निगरानी करनी चाहिए। भारत खिलाफ वर्जियों की निगरानी का तरीकाकार सख्त करे। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी ने LOC पर अक़वाम मुत्तहिदा के निगरान मिशन को मजबूत करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय फोर्सेज मकबूजा कश्मीर में माफराए अदालत कत्लेआम में मुलव्वस है। मकबूजा वादी से फौरी कर्फ्यू हटाया जाए। कश्मीरी अवाम को आज़ादी और सिक्योरिटी जैसे बुनियादी हकूक दिए जाए। वज़ीर आज़म की खुसूसी मंदूब तहमीना जंजुआ का जनीवा में इंसानी हकूक काउंसिल से खिताब। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। पाकिस्तान ने 115 सफात पर डोजियर तैयार कर लिया। शायद पुरनोश अद्वियात खत्म होने से इंसानी बहरान जन्म लेने लगा। भारतीय मजालिम की तफसील और तस्वीर भी मौजूद। डोजियर जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल के इजलास में पेश किया जाएगा। आबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना को कौम से बिछड़े 71 बरस बीत के दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का कयाम। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बलबला अंगेज क़यादत में बर्रे सग़ीर के मुसलमानों ने अजीम कुर्बानियां देकर मुमकिन बनाया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी और फातिहा ख़वानी। कराची के मसाइल पर फरोग नसीम की कमेटी 10 से 12 रोज में सिफारिशात देकर खत्म हो जाएगी। 18वीं तरमीम के खात्मे का कोई प्रोग्राम नहीं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची के मसाइल पर बनी कमेटी से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। बोले, शहर के मसाइल पर बनने वाली कमेटी का TV पर सुना, उनसे कोई बात नहीं की गई। कराची में गंदगी, कचरे के ढेर और मक्खियों की भरमार के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट में दरखास्त की समाअत। मेयर कराची, चेयरमैन DMCs की जानिब से कोई पेश न हुआ। सेक्रेटरी बल्दियात, मेयर कराची और दीगर को फिर नोटिस जारी। फरीकैन को आइंदा समाअत पर जवाब लाजमी जमा करवाने का हुक्म। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में सानिया साहिवाल केस की समाअत मकतूल ज़ीशान के भाई एहतशाम ने बयान कलमबंद करा दिया। मुल्जिमान भी अदालत में पेश किए गए। मजीद कार्रवाई 13 सितंबर तक मुलतवी। सानिया साहिवाल केस में मजमूई तौर पर 12 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके। बिहाड़ी में खातून तशद्दुद केस के मरकजी मुल्जिम ताहिर चौहान को थाना लुडन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद से मुल्जिम फरार था। ASI यूनुस अब तक फरार। मुल्जिमान ने खातून पर बाज़ शख्स के कहने पर निजी टॉर्चर सेल में तशद्दुद किया था। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की थानों में मोबाइल फोन पर पाबंदी की खबर की तरदीद। तर्जुमान के मुताबिक वफाकी पुलिस ने थानों में मोबाइल फोन पर पाबंदी का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। थानों में आने वाले शहरी काबिल एहतराम है, हुस्ने सलूक से पेश आया जाए। मरियम नवाज के पार्टी ओहदे के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने मरियम नवाज के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह के बैरून मुल्क होने के बायस केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता समाअत पर ही बता देते तो आज समाअत में रखते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अलिया बेगम कलसूम नवाज की आज पहली बरसी। कलसूम नवाज गुज़िश्ता साल हाल स्ट्रीट क्लिनिक लंदन में 68 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई थी। बेगम कलसूम नवाज की मुस्लिम लीग नून के लिए बेहद खिदमत है। सिंध असेंबली के हल्का PS 11 लाड़काना में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। मौसम अली खान की नाहली पर खाने गोली वाली नशिस्त पर पोलिंग 17 अक्टूबर को होगी। कागजात नामजदगी 15 सितंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। 29 सितंबर को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफा भुट्टो उम्मीदवार हैं। डेंगू के हमले बढ़ गए। फैसलाबाद के लाइट अस्पताल में डेंगू वायरस से मुतासिर शख्स जान की बाजी हार गया। रावलपिंडी में 24 घंटों में मजीद 155 शहरी डेंगू बुखार का शिकार। रमा सीजर डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 1500 हो गई। मुल्तान में मिश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स का कारनामा। नौजवान की गर्दन में फंसने वाला रेडी का दस्ता 4 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद निकाल लिया। अस्पताल जराये के मुताबिक नौजवान की हालत खतरे से बाहर है। ग्यारह सितंबर 2012 कराची की तारीख का स्याह तरीन दिन। सानिया बल्दिया फैक्ट्री में 250 से ज्यादा इंसानी जानें दहकते अंगारों की नजर कर दी गई। मालिकान के भत्ता और फैक्ट्री में शराकतदारी देने से इनकार पर फैक्ट्री को आग लगाई गई। केस अदालत में जेर समाअत। सानिया में अपने प्यारों को खोने वाले आज भी इंसाफ के मुंतजर। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। आइंदा 2 से 3 दिन तक मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। रवां हफ्ते के आखिर में 1 या 2 बारिशों का इम्कान। लंदन से PIA की पहली बराह रास्त परवाज सियालकोट पहुंच गई। फ्लाइट 778 पर 107 मुसाफिर सवार थे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर उस्मान डार, PIA के हेड ऑफ सिक्योरिटी एंड विजिलेंस एयर कमोडोर शाहिद कादिर और दीगर हुक्काम ने मुसाफिरों को खुशामदीद कहा। फ्लाइट 10:15 बजे सियालकोट से लंदन के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 30,878 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। नेतन्याहू ने तोसी पसंदाना अजाइम सामने आ गए। इंतखाबात दोबारा जीत कर मकबूजा गर्बर्दन के सरहदी इलाके को इसराइल में शामिल करने का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल की हाकमियत को वादी उर्दन के शुमाल बहरा मुर्दार तक फैला देंगे। सऊदी अरब ने OIC के वज़राए खारजा का हंगामी इजलास तलब कर दिया। अफगानिस्तान में शिकस्त या बाहमी इख्तलाफात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से इस्तीफा ले लिया। ट्वीट में कहा, जॉन बोल्टन से इस्तीफे का मुतालबा किया था। मुझे और व्हाइट हाउस की इंतजामिया को जॉन बोल्टन की तजावीज से एतराज था। आइंदा हफ्ते नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ऐलान किया जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले पर 18 साल मुकम्मल। साने 9/11 में 3000 के करीब अफराद हलाक हुए थे। न्यूयॉर्क में ग्राउंड जीरो पर साने की याद में तकरीब होगी। आज से ठीक 18 साल कबल अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जहाज तक क्या टकराए, दुनिया ही बदल गई। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में अमरीकी सिफारत खाने के करीब रॉकेट हमला। फजा में स्याह धुएं के बादल छा गए। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सिफारत खाने ने हमले की तस्दीक कर दी। हमले के वक्त सिफारत खाने में 9/11 की याद में तकरीब जारी थी। श्रीलंकन वजीर खेल हेरन फर्नांडो ने भारतीय दबाव की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं श्रीलंका की भरपूर टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी और मेजबान पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर हराएगी। बाज खिलाड़ियों को सिक्योरिटी खदशात हैं, दबाव नहीं डाल सकते। और पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले मोहम्मद जुबैर उर्फ झारा पहलवान को हमसे पिछले 28 बरस गुजर गए। झारा पहलवान ने नामवर जापानी
अनोखी पहलवान को जेर करके आलमी शोहरत हासिल की। करियर में 60 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की मुकाबलों में हिस्सा लिया और नाकाबिले शिकस्त रहे।